You know, it's like that. So don't even mess with my finger. Or in fact, I think that India should target the Gwadar port. अगर कोई पाकिस्तान का ग्रुप अंदर घुस के कश्मीर में अगर 10-15 लोगों को भी मार भी देता, इंडिया के पास अगर एविडेंस है एंड इंडिया कैन प्रूव इट, देन दे शुड अटैक द गवादार पोर्ट. एक स्टोन से वो 2 बर्ड्स मार सकते हैं. एक तो एक पाकिस्तान के एसेट्स हर्ट होते हैं, पाकिस्तान गेट्स पनिश, बट ऑल्सो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स. जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें आलिया शाह ने भारतीय इस डिप्लोमेट और इस भारतीय प्रोफेसर के साथ डिस्कशन किया है कि अमेरिका से जो अभी रिपोर्टें आ रही है खुफिया एजेंसियों की कि अब आने वाले समय में कहीं न कहीं भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में टकराव कहीं भी हो सकता है। तो कैसे आज इस चीज पे विश्लेषण करते हुए इस भारतीय प्रोफेसर ने सीधा बताया कि क्या अब सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ेगी पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की कश्मीर में एंटर करके, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान और चाइना को ग्वादर पोर्ट पे हमला करके दोहरी चोट भारत मार सकता है। क्योंकि आज के समय भारत पूरा संपन्न और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सुदृढ़ देश हो चुका है और जवाब हर हाल में देता जरूर है। तो इसीलिए कहीं न कहीं इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आप यहाँ पर बैठे हुए वहीं की रिपोर्ट है, आप ही की कंट्री की रिपोर्ट है, तो आपसे ही हम पूछ रहे हैं जी, ये रिपोर्ट ये आई है कि जो यूएस इंटेलिजेंस है उनकी एक एनुअल असेसमेंट शायद होती है या जो भी है, लेकिन वो रिपोर्ट है और उसमें ये कहा गया है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ना सिर्फ ये कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, इंटेंस हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ कोई जंगी खतरा भी हो सकता है। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि इंडिया की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा वो पहले जैसा नहीं। अच्छा, अब पहले तो मुझे फरमाइएगा कि ये क्या रिपोर्ट है, आप इसको कैसे एनालाइज करें। तो इस हफ्ते द यूएस में जो सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी है उनकी हियरिंग हो रही है ऑन ग्लोबल थ्रेट्स टू अमेरिका. ये हर साल करते हैं एन एनुअल असेसमेंट की क्या थ्रेट्स है. इसके बेसिस पे अमेरिका का डिफेंस पॉस्चर, अमेरिका की डिफेंस स्ट्रैटेजी वगैरह डेवलप होती है. और अलकायदा कमज़ोर हो गई है, हिजबुल्लाह इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो स्ट्रॉन्गर. और फिर उन्होंने एक नया टर्म इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वाइट नेशनलिज्म कहने के बजाय RMVE एक एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग सीधा एथनिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स के बजाय. तो उसमें एक सेक्शन में, कई सेक्शन है, उसमें एक सेक्शन है द पोटेंशियल फॉर इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट. और वो परेशानी की बात यह है कि देखिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया, दे नो एवरीथिंग दैट यू एंड आई नो. यानी आप और मैं जो ऑपरेट करते हैं, वी ऑपरेट ऑन ओपन सोर्सेस, वी कॉल इट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे हम काम करते हैं. अब तो पेवॉल के वजह से भी बाज वक्त, तो फॉर एग्जांपल बाज अखबारात को भी हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो दे आस्क अस टू पे मनी वगैरह. तो वी डोंट इवन हैव द फुल ओपन सोर्स एक्सेस. बट ये इंटेलिजेंस, they also have intelligence access, so they technically they know more than what you and I would know potentially. अब उसको एनालाइज कैसा करते हैं और बात है. तो वो सारे सोर्सेज वो देखकर उनका कहना है कि आइंदा साल में द रिस्क जो है 3 जगहों की रिस्क है. 1 इंडिया पाकिस्तान, नंबर 2 इंडिया चाइना, नंबर 3 अजरबैजान और आर्मीनिया की फिर दोबारा से फिर जंग हो सकती है. बट और कोई नहीं, सारी दुनिया में बस ये 3 ही जंग है. सो आई थिंक फॉर इंडियंस हु आर ओनली कवरिंग व्हाट इज इन दैट, एक छोटा सा पैराग्राफ है, बस इतना सा जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर है, उसी को अटेंशन पे कर रहे हैं इंडिया में. आई थिंक दे शुड रीड द होल रिपोर्ट. और नहीं जो डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्या ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री के बारे में है उसमें वो कंट्री अपना ही सर्च करेगा, तो पाकिस्तान और इंडिया ये रीजन ज्यादा. एग्जांपल, I think the Indian media should focus on the point of the potential 3 conflicts that US intelligence fear, 2 are India related. That is the bigger point than के उसमें लिखा हुआ क्या है.
तो पाकिस्तान को लेकर दो चीजें लिखी हुई हैं कि नहीं सॉरी, एक ही चीज ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया में, या ऑर्केस्ट्रेटेड डिस्टर्बेंस एंड इंस्टेबिलिटी, या कश्मीर में जैसा कि गड़बड़ हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, बट इफ दीज आर ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उनका कहना है और नाम से कहते हैं, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड फार मोर एग्रेसिवली। तो वहां पे वो डर रहे हैं कि इस बार जंग हो जाएगी। तो it will not be something like Balakot. It will be far more serious, and they actually fear that it could trigger a war if there is acts of cross border या instability पैदा करने की कोशिश करे, तो so there is a chance that will, so they feel कि उसके वजह से जंग हो सकती है। और फिर इंडिया चाइना में कह रहे हैं, वो 2020 गलवान के एपिसोड को लेकर कह रहे हैं कि मिलिट्री पोस्चर्स दोनों कंट्रीज का काफी एग्रेसिव हो गया है ऑन द बॉर्डर लाइन। सो दे फियर के जो छोटे छोटे झड़पें होती है उसकी एस्केलेटरी पोटेंशियल बढ़ गई है, चांसेस है कि दिस कैन एस्केलेट इनटू अ रियल कॉन्फ्लिक्ट। वो है वो, सो ये दो चीजों को लेकर है। अब वो कह रहे हैं बेसिकली व्हाट इट मींस कि इंडिया इज ऑन अ हाई अलर्ट लेवल राइट नाउ। चाइना की वजह से इंडिया इज ऑन अ मच हायर लेवल। आपने अगर जयशंकर साहब जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनका एक इंटरव्यू था ANI पर, आपने देखा होगा, 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू, जिसमें ही गॉट रियली अपसेट। एक ऐसा मोमेंट था दैट आई थिंक थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, वो बहुत गुस्से में आ गए थे, सेइंग कि डू यू वांट मी टू गो एंड स्टार्ट अ वॉर विद अ बिगर इकोनॉमी। तो उसी इंटरव्यू में ही आल्सो सेड कि हमने फौजें भेजी हैं एंड वी एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे थे कि कितने खर्चे बढ़ गए हैं। So India is spending a lot more resources on its borders because of those two episodes with China. यानी heightened alert पे है. So the military posture is more aggressive. India का right now on the two borders, कश्मीर के पास और अरुणाचल के पास, so जहाँ पे फौजी अभी तैनात है. So India is already tense. That is why they are thinking कि कुछ भी अगर हो गया, trigger हो गया, so there will be a potential for a bigger escalation. दूसरी बात तो इलेक्शन की भी बात आ रही है 2024। मतलब आपने तो तोहफा दे दिया था नरेंद्र मोदी को 2019 कि ही कुड क्लेम कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, ये किए, वो किए, एंड इट काइंड ऑफ हेल्प्ड डेफिनेटली इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो 2024 के करीब अगर चांसेस दें तो आई थिंक ही विल टेक इट, ही विल टेक चांस। द अदर थिंग इज के पिछले 2-3 साल से मेरा पहले तवज्जो मिडल ईस्ट पे ज़्यादा हुआ करता था, इस्लामिक पॉलिटिकल फिलॉसफी में मैं ज़्यादा लिखता था। 7 साल लगे मुझे इस्लामिक गवर्नेंस वाली किताब लिखने, बिकॉज आई वाज स्टडीइंग न्यू थिंग्स। आई हैड टू रियली स्पेंड अ कपल ऑफ इयर्स इम्प्रूविंग माय अरबिक। तो लेकिन पिछले 2 साल से जो मैं इंडिया के मसाइल पर अटेंशन पे कर रहा हूँ और स्टडिंग द क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी है पाकिस्तान की, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री और ये जो ग्रुप्स है, मैं बेजार हो गया हूँ। मेरे आई फील लाइक सेइंग एनफ इज एनफ इज एनफ, यू नो। तो सोचिए आप, इंडियन मिलिट्री और इंडियन बॉर्डर फोर्सेस हु हैव टू डील विद दिस ऑन ए डेली बेसिस, 4-5 लाख की फौज कश्मीर में तैनात की है। इट्स ए डेली कॉस्ट ना। अगर आप 3 बार भी बॉर्डर क्रॉस करके साल में गड़बड़ करते हैं तो, लेकिन साल भर अगर मुझे फौज वहां रखनी पड़ती है तो इमेजिन द कॉस्ट ऑफ इट। सो आई थिंक के टाइम, इसीलिए वो जो विड्रॉल की बात हो रही है, ट्रूप्स विड्रॉल करने का फैसला किया गया है। they are not withdrawing the army, they are just, I think India needs the army on the borders more. वो उसके बदले CRPF वगैरह को लेकर आ जाएंगे। So it will be, army will be replaced by police forces. So I don't think the number of personnel might be reduced until they are fully assured कि there is no disturbance ना। अभी तो जो programs वगैरह, investments वगैरह कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर इंडिया में जो कश्मीरी यूथ है उनको अच्छे अच्छे जॉब्स दे देना चाहिए, केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कलकत्ता में, ताकि वो डिस्पर्स हो जाए। बट आई हैव अ फीलिंग के वक्त आ गया है कि इंडिया से, देखो भाई, अगर आप मेरी एक उंगली तोड़े तो मैं तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूंगा। You know, it's like that. So don't even mess with my finger. Or in fact, I think that India should target the Gwadar port.
अगर कोई पाकिस्तान का ग्रुप अंदर घुस के कश्मीर में अगर 10-15 लोगों को भी मार भी देता, इंडिया के पास अगर एविडेंस है एंड इंडिया कैन प्रूव इट, देन दे शुड अटैक द ग्वादर पोर्ट। एक स्टोन से वो 2 बर्ड्स मार सकते हैं। एक तो एक पाकिस्तान के एसेट्स हर्ट होते हैं, पाकिस्तान गेट्स पनिश, बट आल्सो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना ऑन पाकिस्तान एंड बड़े अफसोस की बात है सर, आप हम पे हमला करने के लिए कह रहे हैं। I think you should stop messing with the border. बहुत ही ज्यादा हो गया। Like इस 2022 में तकरीबन 50+ एपिसोड्स हो गए क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज। पंजाब में ड्रोन्स, ड्रग्स, कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ड्रोन्स शूट डाउन हुआ है कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। सो दिस क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी आप ये दूसरी कंट्री से ट्राई करके देख लें, चाइना से ट्राई करके देख लें। ये जो लिटरली ये छवल कहते हैं, पाकिस्तान में एक लफ्ज है छवल। इस तरह की गुंडागर्दी अगर आप मोहल्ले में किसी और के साथ कर ले तो देयर विल बी फार मोर सीरियस रिपरकशंस, यू नो। तो वो चाइना से तो हमारी समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और इसलिए मैं गवादार कह रहा हूँ टारगेट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि द टारगेट शुड बी समथिंग दैट विल हर्ट। एहतजाज, मैं अपना इस पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पे आपके सामने, आपने ये जो बात कही है। लेकिन मेरा अगला सवाल